बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमेरिका और चाइना के दरमियान जो एक सर्द जंग चल रही है, क्या ये सर्द जंग खत्म हो जाएगी? जिस तरह की यूनाइटेड नेशंस जब कोविड-19 आया और ये 2 साल जिस तरह पूरी दुनिया की माशियत हिला के रख दी इस कोविड-19 ने, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुतेरेस, अक़वाम मुत्तहिदा की जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बाकायदा ये आके स्पीच की और उन्होंने दोनों जो बड़ी ताकतें उनसे कहा कि अपनी अंदर की जो सर्द जंग है इसको ख़त्म किया जाए और पूरी दुनिया को ये जो इतनी बड़ी वबा की वजह से पूरी दुनिया की माशियत बैठ गई है, इस मसले को पूरी दुनिया की माशियत को इससे निकाला जाए और इसके ऊपर बैठ के कोई बातचीत की जाए। अपने दरमियान की जो सर्द जंग है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन उसको फिर दोनों तरफ से जो उसके तो बाद बयानात है, चाइना तो ख़ैर इसको इतना वो नहीं लेता कि, लेकिन अमेरिका और जब सदर डोनाल्ड ट्रंप थे, जब ये ये कोविड-19 आया तो उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया कि ये जी चाइनीज़ वायरस है और चाइना ने इसको पूरी दुनिया में फैलाया। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा सर्द जंग हुई। फिर जब बाइडेन आए तो उन्होंने आके कुछ थोड़ा बहुता नरमी दिखाई, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी जो है कोई ख़ास उनकी जो गवर्नमेंट के आप कह लें कि वज़ीरान हैं और जो मुशीरान हैं, उनके बयानात जो हैं अभी भी वैसे ही हैं जैसे कि ट्रंप के दौर में थे। तो अभी एक नया उनके एक वो है, अभी एक नई खबर आई है जो एक बड़ी वलवला अंगेज़ खबर कहूँगा मैं इसको, कि ये इस खबर के बाद जो है दोबारा एक नई जो सर्द जंग है उसका आगाज़ हो जाएगा और चाइना की तरफ से भी इसका रिस्पॉन्स नहीं है। ये आज की खबर है जिसमें इनके ये एक अमेरिकी मंदूब हैं जो कि मशरकी एशिया पैसिफिक अमूर के स्टेट असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। इन्होंने पेरिस के आजकल दौरे के ऊपर हैं, मशरकी एशिया के दौरे के ऊपर हैं, तो इन्होंने वहाँ खिताब करते हुए ताइवान की बड़ी हिमायत का ऐलान किया है और बड़े सीधे-सीधे लफ्ज़ों में ताइवान की हिमायत और हम ताइवान के पीछे से कभी भी हमेशा के लिए हम ताइवान के पीछे खड़े हैं और ताइवान की मदद हर तरह से हम जारी रखेंगे। तो इन्होंने चाइना के खिलाफ बहुत सारी बातें की हैं, तो इसका भी चाइना की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन आज इस खबर की तफसील बताएँगे आपको। और इसके साथ-साथ हम थोड़ा-सा पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और नाज़िम जोखियों कत्ल केस जो था, उसके साथ-साथ नूर मुकद्दम कत्ल केस, उसमें क्या अभी तक पेशरफ्त हुई है, जो कि बिल्कुल क्लियर एंड शट एंड क्लियर केस थे। अभी तक इनको क्यों लटकाया जा रहा है? और नाज़िम जोखियों का जो कत्ल केस है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जैसे ही अब ये कत्ल का केस लगेगा और उसके बाद जो कुछ इस कत्ल के केस में होगा, हमारा जो अदालती निज़ाम में जो लूप होल्स हैं उनका, हमारे बड़े-बड़े जो लोग हैं जागीरदार बड़े-बड़े फिर लोग हैं जो कि आप कह लें कि जो जो इस निज़ाम की हर कमज़ोरी को जानते हैं, और फिर ये तो एमपीए साहब हैं। तो अभी तक आप बताएँगे आपको कि इस केस में अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है और जो नूर मुकद्दम कत्ल केस है उसमें अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ताइवान के ये जो अमेरिकी मंदूब साहब हैं, इन्होंने क्या अभी नई जो हैं वो शुर्लियाँ छोड़ी हैं और चाइना को बड़े आड़े हाथों लिया खैर इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि ताइवान के दिफा में मदद करेंगे। अमेरिकी मंदूब यही जो हैं डैनियल क्रिटनबर्ग, वाशिंगटन हुकूमत को ताइवान का दिफा मजबूत बनाने की खातिर इसकी मदद करनी चाहिए। पेरिस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा रहेगा और ताइवान की दिफाई सलाहियत को बेहतर बनाने के अलावा इसके साथ तजारत में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, कि ताइवान के पीछे हम हर तरह से खड़े हैं। और जो चाइना की जो है हठधर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हम ताइवान को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल सेम वही एजेंडा है जिसके ज़रिए इंडिया को खड़ा किया जा रहा था पाकिस्तान और चाइना के सामने, और चाइना को काउंटर करने की कोशिश की जा रही थी अमेरिका की तरफ से। लेकिन जब देखा कि इंडिया तो अपने ही वज़न के नीचे दबता जा रहा है और इंडिया और मोदी की जो हुकूमत है, उनके तिलों में इतना तेल नहीं है कि वो चाइना के सामने खड़े हो जाएँ। और फिर ये पिछले साल डेढ़ साल से जिस तरह इंडियन आर्मी ने चाइनीज़ फ़ौज से, पीपल लिबरेशन आर्मी से सरहदों के ऊपर मार खाई है, तो अमेरिका की आँखें खुल गई हैं कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता। तो अब उन्होंने वो सारी जो बैकएंड मदद थी वो अब ताइवान के पीछे खड़े हो गए हैं और ताइवान को बिल्कुल वो बिल्कुल हवा दे रहे हैं और ताइवान को कह रहे हैं कि जी आप चाइना से लड़ भिड़ जाएँ। और चाइना को काउंटर करने का अमेरिका के पास सिर्फ़ एक यही हल है जो वो उसकी, और वो फिर अमेरिका इसकी पूरी कोशिश कर रहा है और ताइवान को हर तरह की इमदाद और इसके साथ-साथ जो है पूरी वो कह रहे हैं कि दिफाई सलाहियत मजबूत करने के लिए हम आपके पीछे खड़े हैं और हम आपको हर तरह की इमदाद देंगे और आपकी तिजारत में भी जो है बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। तो बहरहाल देखते हैं अब इसके ऊपर चाइना का मौक़िफ़ क्या आता है। लेकिन चाइनीज़ प्रेसिडेंट ज़ी जिनपिंग ने जब उनकी 100वीं सालगिरह हुई तो उनके ऊपर उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा था कि अगर चाइना के प्लान्स और चाइना के सी पैक और चाइना की तरफ अगर किसी ने मैली आँख से देखा, उन्होंने बाकायदा अमेरिका को ही ललकारते हुए कहा था, क्योंकि चाइना की तरफ और तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कि इस तरह देख सके और इस तरह की जो है चालें चल सके चाइना के खिलाफ। तो उन्होंने अमेरिका को बेसिकली पुकारा था और कहा था कि हम उसका सर जो है दीवार चीन पर मार के पाश-पाश कर देंगे। बहरहाल अब देखते हैं चाइना की तरफ से क्या मौक़िफ़ आता है।
इसके ऊपर। अब हम दूसरी स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि हमारी पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है। आज मैं आपको बताऊँगा कि नाज़िम जोकियो कत्ल केस, जिसको तकरीबन 1 से डेढ़ डेढ़ माह होने वाला है, और आज जो है उसकी वो थी पेशी थी, जिसमें उनके जो तफ्तीशी अफ़सर हैं उनके आप हालात चेक कर लें, और फिर हमारा जो निज़ाम है उसके आप लूप होल्स देख लें कि एक जो बंदा है एमपी है, उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है, उसका केस चल रहा है, और उसको जो है वो किस तरह का प्रोटोकॉल जा रहा है, मैं आपको ये बता दूँ। नाज़िम जोको कत्ल में तफ्तीशी अफ़सर मुकदमे का चालान जमा कराने में नाकाम रहा। इस पर अदालत ने भरमी का इज़हार किया, आइंदा समाअत पर हतमी चालान तलब कर लिया। तफ्तीशी का कहना है कि जी अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इसके साथ-साथ फोरेंसिक की रिपोर्ट हासिल नहीं हुई। तकरीबन डेढ़ माह हो गया नाज़िम जोकियो को मरे हुए, और पोस्टमार्टम जो है 24 घंटे के अंदर होता है, और उसकी रिपोर्ट जो है 24 घंटे में ही मिल जाती होती है। तो डेढ़ माह हो गए हैं जी, अभी तक ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ सकी और ना ही फोरेंसिक की रिपोर्ट आ सकी है। तो आप ये हमारे सिस्टम के हालात देख लें, एमपीए साहब की पावर देख लें, और ऐसा ही इंसाफ है जो नाज़िम जोकी और उसकी फैमिली को मिलेगा। उन्हें भरपूर जो है प्रेशराइज़ किया जा रहा होगा, उनको पैसे लेने की जो है लालच दी जा रही होगी, और इस तरह के जितने हथकंडे हैं इस केस में अपनाए जाएँगे, और इसीलिए जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आज डेढ़ महीने बाद भी अदालत में नहीं पेश हो सकी है। तो बस वहाँ पे भरम ही हो सकती है, और अदालत ने क्या करना है, हम फिर तब हमारी मौजूद अदालत है। अब इसके ऊपर साथ-साथ जो एमपी है जमाल अवैध, जो कि पीपी पीपल्स पार्टी के एमपी हैं, तो उन्हें जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर के ऊपर जो है उन्हें सिंध असेंबली में जो है बुलाया गया है। बहुत कोई अहम काम करना होगा अवाम के बेहतर मफाद में, या कोई कानून पास करना होगा, तो उन्हें उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करके उन्हें सिंध असेंबली में बुलाया गया, और साथ-साथ अदलिया को ये भी मैसेज दिया गया कि ये हमारा एमपी है, तो इसके ऊपर हाथ आपने नरम ही रखना है। जो जो इसका मकसद होगा, जो प्रोटेक्शन ऑर्डर के ऊपर उन्हें बुलाया गया, बहुत बड़ी कोई शख्सियत होंगी एमपी जमाल अवैध साहब। अब हम ज़ाहिर जाफ़र जो है मुकद्दम कत्ल की आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत हाइप आई थी इसमें भी, और जिस तरह जिस बेरहमी से मुकद्दम को किया गया था, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए, और उसके अहले खाना को सब्र दे। उसमें भी ज़ाहिर जाफ़र के जो वकील, हालाँकि ये ज़ाहिर जाफ़र ऑन रिकॉर्ड जो है अपना बयान जो है जज साहब के सामने कह चुके हैं कि जी मैंने कत्ल किया है, और मेरे वालिद साहब को सब कुछ पता था, और ये जो वीडियो है ये मेरी है। तो बहरहाल उनके जो वकील साहब हैं जो कि ज़ाहिर जाफ़र का केस लड़ रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि जी उनकी दरख्वास्त दायर कर दी है कि जी ज़हनी मरीज़ है, और इसको सज़ा ना दी जाए, यानी कि सज़ाए मौत ना दी जाए, इनको वैसे कोई नॉर्मल से सज़ा दे दी जाए। यहाँ भी ये ज़हनी मरीज़ है, इनका इलाज करवा लेते हैं पहले अमेरिका ले जाके, जैसे कि हमारे साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब गए हुए हैं बीमारी बीमारी के ऊपर छुट्टी लेकर। वैसे तो इनको भी मिल जानी चाहिए, जब नवाज़ शरीफ साहब को छुट्टी मिल सकती है, तो इनको ज़ाहिर जाफ़र साहब को भी मिल जानी चाहिए छुट्टी, बीमारी के ऊपर तो किसी को भी मिल सकती है। तो ये भी जो मेरे ख़्याल जाना चाहते हैं अमेरिका इलाज करवाने, देखते हैं इस केस के ऊपर मिलता है। अभी तक के लिए इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लोगों के सामने, तब तक अपना और गिरदार लोगों सबका ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।